हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब बात करते हैं कि आप सभी ने जो पोस्टपोन नोटिस देखा उसके बाद सभी कंफ्यूज हैं कि अब क्या करें, क्योंकि उस नोटिस से कुछ भी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई, आपकी एग्ज़ाम डेट भी क्लियर नहीं हो पाया। तो साथियों, मेरे हिसाब से आप सभी को जम की पढ़ाई करनी चाहिए। और वो क्यों करनी चाहिए? क्योंकि एक एग्ज़ाम डेट अभी भी आपकी फिक्स है, और वो एग्ज़ाम डेट है साथियों बीपीएससी प्रीलिम्स का, और इसमें 2000 सीटें हैं और आप सभी को फॉर्म इसका भर देना चाहिए। बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम डेट जो साथियों 13-14 दिसंबर है वो फिक्स है, और वो एग्ज़ाम डेट टलने की संभावनाएं बहुत कम है। तो उसको लेके मैं आप सभी से कहूँगा कि दिसंबर के मंथ में 13-14 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम डेट फिक्स है, तो आपको जम की पढ़ाई करनी चाहिए। लेकिन साथियों, अगर बात करें यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम की, तो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स एग्जाम जो है साथियों एक ही कंडीशन पे आपका हो पाएगा दिसंबर के मंथ में, और वो कंडीशन है कि आयोग और शासन मिलके एसओपी में चेंज करें। एसओपी का जो दायरा है जो सेंटर को लेके 10 किलोमीटर से 20 किलोमीटर, तभी आपका एग्जाम हो पाएगा। नहीं तो आपका एग्जाम दिसंबर के मंथ में नहीं होगा। अगर मार्च में भी होता है तब भी उनको एसओपी को चेंज करना ही पड़ेगा, जो शासन आदेश है उसके हिसाब से, कि आपका जो गवर्नमेंट कॉलेज में होना चाहिए, राज्य के वित्त कॉलेज में होना चाहिए, और 10 किलोमीटर का जो रेंज है इसको बढ़ा के 20 किलोमीटर रेंज करेंगे, तभी ये एग्ज़ाम आपका एक शिफ्ट में हो पाएगा। नहीं तो ये एग्ज़ाम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इतनी सेंटर है ही नहीं इनके पास। तो साथियों, इनको एसओपी चेंज करना पड़ेगा, तभी ये एग्ज़ाम करवा पाएंगे, वरना ये एग्ज़ाम नहीं करा पाएंगे। क्योंकि साथियों, अगर आयोग प्रयास करता भी है 7-8 दिसंबर को लेके, इतना बवाल होगा, बवाल, इतनी ट्वीट जाएंगे, इतनी ईमेल भेजी जाएंगी, साथ में गेट का, यहाँ पे जो आयोग का गेट है इस पर घेराव हो जाएगा, सारे गेट पे छात्र जाके बैठ जाएंगे और दरवाजे बंद हो जाएंगे, जैसे आरओ प्रीलिम्स में आपने देखा है। और ये एग्ज़ाम 7-8 दिसंबर को आपका हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो कंडीशन एक ही है, और उस कंडीशन को ये अप्लाई करेंगे तभी आपका एग्जाम ये दिसंबर में होगा, तभी ये एग्जाम आपका मार्च में भी हो सकता है। जो आपको एकदम संभावनाएं हैं इसको मैं आपको क्लियर कर देता हूं। इसके साथ है साथियों, अगर बात करें आरओ प्रीलिम्स को लेके, तो आरओ प्रीलिम्स को लेके साथियों 4-5 दिनों से पेपर में एक ही खबर आ रहा है कि आरओ प्रीलिम्स के टलने की संभावना है। तो ये पेपर वालों को खबर कौन दे रहा है? पेपर वालों को खबर देते हैं साथियों लोक सेवा आयोग के जन सूचना अधिकारी। मतलब एक तरीके से माहौल बनाया जा रहा है कि आरओ पेपर को टालने को लेके, और आयोग की कुछ इसी टाइप की मंशा भी मुझे लग रही है, क्योंकि जो ये नोटिस आई है इसमें मध्य दिसंबर लिख दिया गया है। तो मुझे लगता है कि आरओ प्रीलिम्स थोड़ा सा आपका टल सकता है, जो मेरे अनुमान है, अनुमान के हिसाब से ये आरओ प्रीलिम्स थोड़ा सा आपका टल सकता है, या फिर और भी टल सकता है, आगे जा सकता है, ये कुछ क्लियर नहीं है। लेकिन आरओ प्रीलिम्स के टलने की संभावनाएं मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा है आपकी। और पीसीएस प्रीलिम्स का एग्जाम एक ही कंडीशन पर होगा, वो साथियों एसओपी को चेंज करने को लेके। लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि आपको अपनी पढ़ाई जो है ज़बरदस्त तरीके से जैसे आप पढ़ रहे हैं उसको पढ़िए, क्योंकि आपकी बीपीएससी प्रीलिम्स की एग्जाम डेट फिक्स है। और साथियों, क्योंकि इसमें 2000 सीटें हैं और एसडीएम की बहुत तगड़ी सीटें हैं, 200 सीटें हैं, और यहाँ पे आपकी जॉब मिल सकती है। ठीक है, लेकिन साथियों अगर बात करें आपकी यूपीपीसीएस और आरओ की, ये जो कुंभ मेला है, कुंभ मेले की वजह से सारे साथियों आपकी जितने भी एग्जाम है, चाहे वो टीचिंग एग्जाम हो, अधीनस्थ का एग्जाम हो, यूपीपीसीएस का एग्जाम हो, आयोग और प्रशासन के लिए, खासकर प्रशासन के लिए एग्जाम कराना थोड़ा सा कंडीशन काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है। और साथ में 13 नवंबर को आपका इलेक्शन भी है, 13 नवंबर को आपका इलेक्शन भी, उपचुनाव है। तो अगर आप यहाँ पे बहुत सारे ट्वीट और ईमेल और शासन पे दबाव बनाएंगे, तो शासन को यहाँ पे एसओपी को चेंज करना ही पड़ेगा सेंटर को लेके, और इसके बाद एक प्रक्रिया बनती है, फिर से आपकी प्रक्रिया पूरी चेंज होगी, फिर से टाइम लगेगा। तो ये एग्ज़ाम जो मुझे ऐसा लगता है कि दिसंबर के मंथ में ये एग्ज़ाम कराना आयोग के लिए काफ़ी ज़्यादा चुनौती भरा होगा और बड़ा मुश्किल होगा, और इसी वजह से इतना कॉन्फिडेंस इनको नहीं था, तभी ये एग्ज़ाम डेट ऐसा दिए हैं। तो मेरे अनुमान के हिसाब से ये एग्ज़ाम दिसंबर में बड़ा मुश्किल है पीसीएस का। तो देखते हैं आगे क्या होता है, और अगर ये एसओपी चेंज करते हैं उसके बाद पूरी प्रक्रिया चेंज होगी, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव होगा, और फिर एग्ज़ाम ये दिसंबर में नहीं होगा, और ये एग्ज़ाम मार्च अप्रैल में जा सकता है। लेकिन अभी ये कहना जल्दबाजी होगी, और इसको लेके आप बस 2 दिन वेट कर लीजिए, और इसके बाद मैं आपको कंफर्म न्यूज़ दे दूंगा। ठीक है, तो साथियों आपका एक ही धर्म है, पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम आपका फिक्स है, और बीपीएससी में आप एसडीएम जरूर बन सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।